हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। सो माय नेम इज कैलाश तिवारी और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्पेशल चीज। और वो क्या है? वो है नाबार्ड ग्रेड बी की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। क्या होता है, मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस किया है कि जो लेटेस्ट सैलरी होती है या फिर किसी भी जॉब की अगर हम सैलरी या फिर उसके पर्क्स की बात करें तो वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन होते हैं। हम जो कहते हैं ना कि डोपामीन, मतलब एक जो किक मिलती है हमें पढ़ाई के लिए, वो होता है। तो ऐसी चीजें बीच बीच में डिस्कस करनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ा सा आप डिस्कस करें और समझे कि क्या बेनिफिट होते हैं और क्यों ये जॉब एक बहुत अच्छी जॉब होती है। सो सबसे पहले समझना है कि ये जॉब किसकी है। नाबार्ड की, जो कि एक डीएफआई है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। आरबीआई से भी रेगुलेटरी बॉडी है, नाबार्ड एक डीएफआई है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड बी का। अब आप कहेंगे सर ग्रेड बी क्या है, हमने ग्रेड बी ए सुना था। तो ग्रेड ए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑफिसर लेवल पे ज्वाइनिंग होती है वो ग्रेड ए में होती है। उसके बाद जो प्रमोट होके बनते हैं वो ग्रेड बी बनते हैं। क्या होता है, आरबीआई में तो ग्रेड बी लेवल पे ही ज्वाइनिंग होती है, या फिर हम कहते हैं एंट्रेंस होता है। यहाँ पे ग्रेड ए में ज्वाइनिंग होती है और साथ साथ कभी कभी ग्रेड बी में भी होती है। जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था ग्रेड बी का 2021 में आया था। जनरली ऑल्टरनेट हमने देखा है, बट इस बार तो भी ऑल्टरनेट में आया नहीं, तो चांसेस है कि इस बार आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूं कि ग्रेड ए में तो कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल होता है और सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं। ग्रेड बी में पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये भी बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, आगे आप देखते रहिए, आप चीजें समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सैलरी क्या है। सैलरी 55,200 का जो ग्रेड है वो है, और मैं आपको बता दूं ये 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है। 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट अभी जो बैंक्स में हुआ है वो अभी नाबार्ड में नहीं हुआ है, तो मतलब ये इंक्रीज होनी है। आप इसमें समझ सकते हैं कि ये अभी लास्ट वाला है, और इसमें अभी जो 2022 से सैलरी वेज रिवीजन होना है वो ड्यू है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट पे अभी हम इतना बहुत बारीकी से नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें हमने अप्रॉक्स में लिखी हुई है। सीधे हम आते हैं कि डिफरेंस क्या आता है और सैलरी मिलती कितनी है। आप अगर देखेंगे जो हमने पिछले ये सारी चीज आपको बताई कि बेस सैलरी कितना है, डीएनएस अलाउंस कितना है, सीसी कितना है, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल परक्यूसेट अलाउंस और स्पेशल सेस, लर्निंग अलाउंस, ये सब मिला के ग्रेड बी का जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 1,42,000 की होती है, नियर अबाउट, या फिर हम अप्रॉक्स कह सकते हैं। अगर कोई ऐसे स्टेट में पोस्टेड है जहाँ पे हिल एरिया अलाउंस होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं, बॉर्डर अलाउंसेस है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, तो ये फिर सैलरी इंक्रीज होती है। ओके, इसमें आप देखेंगे डिडक्शंस, एनपीएस का डिडक्शन होता है, प्लस इनकम टैक्स का, या फिर हम कहते हैं जो इनकम टैक्स का ही जो डिडक्शन रहता है वो यहाँ पे होता है। इनकम टैक्स का ज्यादा होता है क्योंकि ये स्लैब फिर 30% वाले में चली जाती है, इसलिए यहाँ पे डिडक्शन ज्यादा होता है। एनपीएस का लगभग 11-12 हजार का डिडक्शन होता है। बाकी 30,000 के अराउंड जो डिडक्शन होगा वो इनकम टैक्स का ही होगा। तो जो नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी है वो 1 लाख होती है। और जो पर्क्स है इसके अलावा, जैसे है पेट्रोल है, सोडेक्सो कूपन्स है, मीट का है, न्यूज़पेपर है, वो सारा लगभग 25,000 तक मिलता है। ओके, तो ये ग्रेड बी की सैलरी है। अब आपने इतना मेरे बताने तक ग्रेड बी ए की सैलरी देख ही ली होगी। अब आपको समझ भी आ गया होगा कि कितना इसमें डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, मतलब ये एक प्रमोशन का डिफरेंस है। आप जब नाबार्ड में अगर ग्रेड ए ज्वाइन करते हैं तो 3 to 4 ईयर के डिफरेंस में आप ग्रेड बी बनते हैं। जनरली 4 साल तो लग ही जाते हैं, और फिर ग्रेड भी बनते हैं, तो फिर ये सैलरी होती है आज के अकॉर्डिंग। बट अभी आपको पता है कि वेज रिवीजन होगा तो ये फर्दर रिवाइज हो जाएगी और इसमें काफी डिफरेंस आने वाला है। तो ये है प्रेजेंट में दोनों में, ग्रेड ए और ग्रेड बी में सैलरी में डिफरेंस। ये हमने आपको पहले ही दिखाई थी, ग्रेड ए की सैलरी है ये, हालांकि इसको तो थोड़ा टाइम हो चुका है, बट जो हमने ग्रेड बी की आपको शो किए वो लेटेस्ट है। इसके अलावा जो पर्क्स होते हैं जो मैंने नीचे सबसे लिखे थे, वहां पे अगर आप पर्क्स देखेंगे तो देखो, हाउस रेंट या फिर एकोमोडेशन, क्योंकि ये एकोमोडेशन देता है तो ये हम काउंट नहीं कर पाते हैं। एकोमोडेशन फ्री मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको एकोमोडेशन पे खर्चा नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कन्वेंस अलाउंस है, लगभग 150 लीटर पेट्रोल है। ग्रेड ए ग्रेड बी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन चीजों में, ये सारे अलाउंसेस रहते हैं, और ये अलाउंसेस 20,000 से अगेन 25,000 तक वेरी करते हैं, और अगेन पोजीशन टू पोजीशन भी, मतलब लोकेशन टू लोकेशन भी ये काफी वेरी करते हैं। तो ये लास्ट टाइम का जब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था तो ये रिवाइज था, 28,150 से 44,000 हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि अब जो वेज रिवीजन होना है 1-2 महीने में होगा नेक्स्ट, वहां पे ये कितना आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा एक मोटिवेशन है, बहुत अच्छी किक है, हम कह सकते हैं कि एक अच्छा डोपामिन है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, नाबार्ड की जो 2023 वाली प्रोसेस है वो ओवर हो चुकी है। 2024 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब ये तो मान सकते हैं कि लगभग 1-2 महीने लग जाएंगे, बट हम कुछ कह नहीं सकते, कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी डिले भी होता है। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए,
और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये वीडियो बनाई थी कि नाबार्ड डिफिकल्ट है कि नहीं है। आप पिछले एग्जामिनेशन से देखें तो मैंने इसमें सारे एग्जाम्स के 2022 और 2023 के एआरडी के क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज एनालिसिस किया। बहुत डिटेल और बहुत बारीक एनालिसिस है, आप उसको जरूर देखिए, आपको समझ आएगा कितना डिफिकल्ट है। और इसके साथ साथ हमने ये स्टडी प्लान आपको दिया है, बहुत डिटेल्ड स्टडी प्लान है, एआरडी का अलग, ईएसआई का अलग, पूरी एक बुकलेट है। दोनों ही आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मैं आपको कई बार बता दूं, कई बार होता क्या, हम सोचते हैं कि यार हम मेहनत करी और हमारा यहाँ पे नहीं हुआ, तो क्या पता आपका आगे हो जाए। कैसे आगे हो जाए? नाबार्ड ग्रेड ए के लिए आपने मेहनत करी और नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें पता है कि कंपटीशन है, तो चांसेस तो दोनों ही बनते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी भी रीजन से मान लीजिए आपने एसबीआई पीओ ज्वाइन कर लिया, या फिर आईबीपीएस एएफओ ज्वाइन कर लिया, या फिर आईबीपीएस पीओ ही ज्वाइन कर लिया, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर आप नाबार्ड ग्रेड बी के लिए एलिजिबल होते हैं। और ग्रेड बी में कंपटीशन बहुत कम होता है। 2021 में आप कंपटीशन ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसमें केवल अराउंड 1100 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, जिसमें से 550 स्टूडेंट्स पेपर देने गए ऑल इंडिया लेवल पे। तो इतना कम कंपटीशन कहीं नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें को ध्यान में रखिए और अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। चीजें आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी ही। बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें नहीं सोचना है, हर टाइम पॉजिटिव रहिए और थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। डेफिनेटली नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें, अगेन बहुत सारे एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट